स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो एमएलएम सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है दुनिया का एकमात्र चैनल जहां पर प्रेडिटेशन के थ्रू एमएलएम की एजुकेशन और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, जहां पर हमने कुछ बेचना होता है, कुछ खरीदना होता है, वहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज जो है वो रहती ही है, चाहे वो बिजनेस कोई भी हो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट सेलर है, किसी की फ्रूट की दुकान है, शॉप है कोई, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज रहती है। अगर कोई कपड़े की दुकान है किसी की, कोई क्लॉथ हाउस है, वहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज है। इसी तरह से अगर कोई कार का शोरूम है तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज रहती है। जहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए, क्या जहाँ पर 100% सेलिंग रेट होते हैं, जैसे फ्रूट वाले की शॉप से क्या सभी फ्रूट लेकर जाते हैं? जितने भी कस्टमर आते हैं क्या फ्रूट लेकर जाते हैं? इसी तरह से जब हम किसी क्लॉथ हाउस की बात करते हैं, कपड़े वाले की बात करते हैं, क्या वहाँ से जितने भी कस्टमर आते हैं वो कपड़ा लेकर जाते हैं? या जितने भी कपड़े वो दिखाते हैं क्या सभी कस्टमर वो कपड़ा लेकर चले जाते हैं? इसी तरह से जब हम किसी कार के शोरूम में जाते हैं तो क्या वहाँ से गाड़ी लेकर ही आते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। 100% सेलिंग रेट कहीं भी नहीं होता। जैसे फ्रूट वाले के पास भी ऐसा नहीं होता कि जितने भी कस्टमर आए वो फ्रूट लेकर जाएं, मगर ऐसा भी तो नहीं होता कोई भी नहीं लेकर जाता। अब कपड़े वाले की बात करें तो कई बार हमें वो कपड़ा पसंद ही नहीं आता, वो क्लॉथ हमें पसंद नहीं आता, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम कभी भी परचेज़ नहीं करते जहाँ उस कपड़े वाले से और कोई परचेज़ नहीं करेगा। अब गाड़ी के शोरूम की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेकर आ जाते हैं, मगर गाड़ी परचेज़ नहीं करते, उनको वो गाड़ी पसंद नहीं आती। मगर ऐसा भी नहीं है कि जो गाड़ी मैंने पसंद नहीं की वो और कोई नहीं करेगा। मतलब ये है कि कोई भी काम दुनिया का सभी लोग नहीं करते। अगर कोई टीचर है तो सभी टीचर नहीं है। अगर कोई आर्मी में भर्ती है, अगर आर्मी में कोई जॉब करता है, देश की सेवा कर रहा है, तो सभी आर्मी में नहीं है। अगर कोई शॉपकीपर है तो सभी की शॉप्स नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह से नेटवर्क बिजनेस या एमएलएम की बात करें तो सभी ने नहीं करना होता। एमएलएम में अगर बात करें इसी लॉ ऑफ एवरेज की, वो कैसे रहता है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। मगर ये बात याद रखिए कि जहाँ पर 100% सेलिंग रेट नहीं भी होता वो निराश नहीं हो जाते। जैसे फ्रूट वाले के पास अगर कोई फ्रूट लेकर नहीं जाता तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी दुकान बंद कर देता है कि मेरे तो कोई फ्रूट लेकर जाता है नहीं। अगर कपड़े वाले को कोई इनकार कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे ये कपड़ा देखा जाता है मगर लेकर नहीं जाता वो कस्टमर। ऐसा नहीं है कि वो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि लोग तो हमारा कपड़ा पसंद ही नहीं करते। ठीक है, वो सही ढंग से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो गाड़ी का शोरूम है वहाँ पर भी गाड़ी की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कभी भी निराशा नहीं होती अगर कोई गाड़ी नहीं भी लेकर जाता, क्योंकि कोई तो लेकर जाता ही है ना। आइए इसी तरह से हम समझते हैं अब यही लॉ ऑफ एवरेज जब एमएलएम में होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, तब कैसे रिजल्ट होते हैं दोस्तों। जहाँ पर हम समझेंगे, अगर हम जो भी बिजनेस आइडिया हमारे पास है, अगर हम 100 लोगों को, 100 पीपल को समझाते हैं, शो करते हैं प्लान, तो रिजल्ट कैसे होते हैं। 100 में से 30 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये तो मैं ढूंढ रहा था, यही काम तो था जो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा काम कोई मिले और मैं करूं। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसी वक्त वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो नेक्स्ट 30% की बात करें, नेक्स्ट 30% की बात करें, तो वो लोग इतनी जल्दी से यस नहीं करते। उनका क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट होता है। वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर फैसला लेते हैं। या कह लीजिए कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो इतनी बढ़िया नहीं होती। वो खुद से जल्दी से फैसला लेने के काबिल नहीं होते। वो दूसरों की सलाह लेते हैं और उन्हीं पर डिपेंड होते हैं। अगर तो उनको पॉजिटिव
एडवाइस मिल गई तो उन्होंने यस कर देनी है, अगर कहीं से नेगेटिव एडवाइस मिल गई तो उन्होंने इनकार कर देना, उन्होंने नो कर देनी है। मीन्स जे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। और आगे वाले जो 30 होते हैं ना दोस्तों, 30 जो हैं आगे वाले, वो एक्सट्रीमली नेगेटिव होते हैं। ये लोग खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, आपको भी नेगेटिव करते हैं, आपको भी नेगेटिव करेंगे। वो कहेंगे ये काम करने वाले थोड़ी ना होते हैं, ऐसे कामों में हमारी फेस वैल्यू खराब हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी, आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। खुद तो नहीं करेंगे वो, आपको भी रोकेंगे। तो ये वाले लोग भी आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से लास्ट वाले जो 10% होंगे ना, जो 10 होंगे, वो टोटली कन्फ्यूज्ड होते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो। उनकी समझ में कुछ नहीं आता क्या हुआ, वो बस यही पूछते रह जाएंगे पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ को जा रहा है, इतना पैसा कैसे आ सकता है। वो नेटवर्क की पावर को समझ ही नहीं पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। जो भी आप सिस्टम लेकर गए हो उनकी समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों। तो जहाँ पर समझने वाली बात ये है, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है कि अगर 100 प्लान शो करने के बाद आपकी 30 जॉइनिंग्स हो जाती हैं तो ये आपका 100% रिजल्ट होता है। तो यहीं हमें पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए कि हमें 100% रिजल्ट मिला है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कारोबार में 100% सेलिंग रेट नहीं होता है दोस्तों, जैसे पहले भी हमने समझा। तो ये थी दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज। अगर ये चीज़ हमारी समझ में आ जाए तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव लोग तो हमें मिलेंगे ही। तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखिए कि 100 में से 30% ही आपके साथ आएंगे और वो 30% आपका 100% रिजल्ट है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इनेबल कीजिए नोटिफिकेशंस, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो सिस्टम की वो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।